मीनू और जिनी चिराग के अंदर बैठे हुए हैं। जिनी अब अलग अलग तरीके सोच रहा है कि मीनू को बाहर कैसे निकाले। जैसे ही जिनी जादू करता है उसका जादू फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसी चक्कर में कभी जिनी गधा बन रहा है, कभी कॉकरोच, कभी छिपकली, तो कभी कुछ और कभी कुछ। इसी तरह वो अतरंगी अतरंगी रूप बदल रहा है। मीनू उससे गुस्से से और बड़े अजीब तरीके से देख रही है। ये कर क्या रहा है? क्या ये पागल हो गया है? मीनू भी जिनी के साथ चिराग के अंदर किताब ढूंढ रही थी ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। अचानक मीनू को एक किताब मिली। वो जिनी को बोलती है कि ये लो जिनी, इस किताब को ट्राई करो। लेकिन जिनी उस किताब को देखते ही डर जाता है और उसे इस्तेमाल करने से मना कर देता है। जैसे ही मीनू किताब पढ़ने की कोशिश करती है जिनी घबरा जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके हाथ से किताब छीनने की कोशिश करता है और अपना जादू करता है। मगर उसका जादू फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है और वो दोनों के दोनों सीधा फ्रीजर जा पहुंचे हैं। मीनू और जिनी फ्रीजर में हैं और उन दोनों को बहुत ठंड लग रही है, पर मीनू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। वो वहां से एक कटोरी लेकर आती है और उसको उसी बर्फ की कटोरी में बांध देती है और धमकी देती है, अगर अब की बार तुम्हारा जादू ठीक नहीं हुआ ना तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जिनी घबरा के कोशिश कर रहा है मगर उसकी सारी कोशिश फेल हो रही है। मीनू का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अब वो उसे धमकी देती है, अब तुम्हारा जादू ढंग से काम नहीं करा ना, मैं तुम्हारी दाढ़ी के सारे बाल नोच के उसका स्वेटर बना दूंगी। तुम्हारे सर पे और तुम्हारी दाढ़ी में एक भी बाल नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के जिनी और ज्यादा डर जाता है और जादू करने की लगातार कोशिश करता है, मगर उसका जादू काम नहीं करता क्योंकि ठंड के मारे ना तो उससे बोला जा रहा है ना वो कोई जादू कर पा रहा है। अब मीनू इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है कि खुद ही उस खतरनाक किताब को उठाती है और मंत्र पढ़ने लगती है। जिनी डर के मारे अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन तभी अचानक से जोरदार बिजली चमकती और धमाका होता है। अगले ही पल मीनू सीधा चिराग के बाहर आके गिरती है। वो ये देख के बहुत खुश होती है कि वो चिराग से बाहर निकल गई है। साथ में उसे ये भी पता लगता है कि वो जिनी की वो खतरनाक किताब भी अपने साथ बाहर ले आई है। फिर उसे याद आता है कि जिनी तो अभी फ्रीजर में है, तो फटाफट भाग के जाती है और जिनी को ही बाहर निकालती है। चिराग के अंदर से जिनी शोर मचा रहा है, मुझे मेरी किताब वापस दो, उसमें से कुछ पढ़ना मत। मीनू क्यूरियस होके वो किताब खोलती है और जैसे उसमें से पहला पन्ना पढ़ती है उसमें जिनी का नाम लिखा होता है, ज्ञानचंद। ये नाम पढ़ के मीनू जोर जोर से हंसने लगती है। वह चिराग और किताब दोनों अपने पास रख लेती है। अगले दिन जब मीनू उठती है तो देखती है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये देख के मीनू को और गुस्सा आता है और वो बोलती है, अगर मेरा बस चले ना तो मैं अपने घर से ही सीधा मेट्रो निकाल दूँ। थोड़ी देर में उसे एक आवाज सुनाई देती है, अगला स्टेशन मीनू का घर। ये सुन के मीनू और जिनी दोनों के होश उड़ जाते हैं और मीनू बोलती है, अब ये क्या नया ड्रामा स्टार्ट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।